बारिश में जब तक हमें लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। जो हमारी जरूरी डिमांड है, जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम यहीं पे अड़े रहेंगे। भी अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ पे सभी लोग आए हैं, तेलंगाना से, कर्नाटका से, यूपी से, बिहार से, असम से, आप देखोगे कश्मीर से, ऐसी ऐसी जगह से आए हैं, गांव से लोग यहाँ पे आए हैं कि नारों की आवाज जो है वो यहाँ सरकार से छात्रों की नारों की गूंज अब जो है वो संसद तक पहुंची। तो फिर भी जो है सरकार जो है मतलब सिर्फ एक मंत्री जी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनके अंदर कोई संवेदना नहीं है युवाओं के प्रति, और जिनके कारण क्योंकि वो मिनिस्ट्री उनकी है, डीओपीटी मिनिस्ट्री उनकी है, तो उसी प्रकार से वो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं नामनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद है और मेरे पीछे देखेंगे कि बारिश का पूरा मौसम है और इस वक्त यहाँ पर अनेक छात्र जो है दिल्ली की सड़कों पर पहुंच चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर छात्र। यहाँ पर एक बार मैं बैनर दिखा दूं तो किस प्रकार से अलग अलग छात्र जो है एसएससी के हो, बैंकिंग के हो, सभी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं। बारिश में भी छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है सरकार से अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कि सरकार उन्हें न्याय दे। और मेरे पीछे नारों की गूंज से ही सुन पाएंगे कि क्या आखिरकार क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं। हम लोग अपने 2 टेंट मांग रहे हैं जो कोविड में जो मांगे हैं छात्रों की, वो अब सड़कों पर फिर से छात्र एक बार उतर चुका है। हाँ, देश का युवा सड़कों पर है, क्या यही सरकार है, क्या यही हमारी डेमोक्रेसी है? हम लोग कुछ नहीं मांग रहे, नौकरियां नहीं मांग रहे हैं। आज के समय में हमारी बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, फिर भी हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ अपने अटेम्प्ट मांग रहे हैं। हम सिर्फ सरकार से ये कह रहे हैं कि हमें जायज मौके दे, 2 अटेम्प्ट कॉम्पेंसेटरी चाहिए। कोविड में जो हमारे मौके गंवाए गए हैं, हम स्टूडेंट लोग से वही मांग रहे हैं। यहाँ पर दिखाती हूँ कि छात्रों का किस प्रकार से छात्र सड़कों पर लेट गए हैं यहाँ पर केवल अपनी मांगों के लिए, भर्ती के लिए और सरकारी नौकरी जो पिछले 2 साल से पेंडिंग है उसके लिए अब छात्र यहाँ पर उतर चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे काली पट्टी जो है सर पर लगाई हुई और आज छात्र यहाँ पर एक बार फिर से आ चुके हैं। ये हमें अटेम्प्ट चाहिए मोदी सरकार से, हमें दो अटेम्प्ट 2 एक्स्ट्रा एज 2 साल एज रिलैक्सेशन चाहिए और मोदी सरकार से हमारा अपील है कि हमें अटेम्प्ट दिलाए। का माहौल ही दर्शा देता है कि किस प्रकार से छात्रों की जो मांग है वो कितनी जायज मांग है और बारिश का मौसम इस वक्त है, बारिश के मौसम में छात्र यहाँ पर उतरे हुए हैं। दिखा देती हूँ जो जोश है वो जोश किस प्रकार से दर्शाता है कि छात्रों की मांग सड़कों पर एक बार फिर से दिल्ली में आ चुके हैं। क्या कहेंगे, क्या मांगे? हमें 2 अटेम्प्ट्स और 2 एज रिलैक्सेशन, 2 इयर्स की एज रिलैक्सेशन चाहिए। कोविड की वजह से 2020 और 2021 में काफ़ी छात्र को इफेक्ट हुआ है। कई लोगों ने एग्जाम नहीं लिखे हैं, कई लोग बीमार थे और जिसके चलते कुछ लोगों के अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, कुछ लोगों के एज खत्म हो गए। तो हम पिछले 2 दिन से छात्र जो है दिल्ली की सड़कों पर है, जंतर मंतर पर है, अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। कल तपती धूप में यहाँ थे, आज इतनी बारिश में यहाँ हम धूप में बारिश में जब तक हमें लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। जो हमारी जरूरी डिमांड है, जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम यहीं पे अड़े रहेंगे। बिकॉज आवर डिमांड इज कम्प्लीटली जेन्युइन, वी विल कीप। पर सरकार कहती है उसने रोजगार दिया है, छात्रों के हित की बात करती है। सरकार ने रोजगार दिया है, हम भी उसी रोजगार की मांग कर रहे हैं, हम एक फेयर चांस की मांग कर रहे हैं। वी आर नॉट डिमांडिंग दैट यू मेक अस IAS and IPS ऑफिसर्स, वी आर आस्किंग फॉर अ फेयर चांस, वी आर आस्किंग फॉर द फेयर चांस व्हिच वाज डेवास्टेटेड बाय कोविड क्राइसिस। जिस प्रकार से बताई जाती है कि कोविड जो 2 साल भर्ती नहीं हुई वो कोविड के कारण हुई, सरकार ये कहती है कि सरकार कहती है 2 करोड़ रोजगार की बात करती है। फिर नहीं, हमें महामारी के कारण हमें अटेम्प्ट नहीं मिल पाए और 2 अटेम्प्ट जो हमें मिलने चाहिए थे, हम चाहते हैं कि हमारा अटेम्प्ट बढ़ाया जाए। मुख्य मुद्दा ये है। उसके बाद योजनाएं भी निकाल दी जाती हैं, योजना अग्निवीर जैसे योजना निकाली गई है, उसमें 2 साल का रिलैक्सेशन दिया है और हम चाहते हैं कि उसी तरह हमें भी रिलैक्सेशन मिले। हालांकि हमारा अग्निवीर से कोई संबंध नहीं है, अग्निवीर से कोई हमारा संबंध नहीं है, उससे पर है तो वो भी बिल्कुल अलग है। वो भी युवा, वो भी छात्र, वो महामारी के बाद की कंडीशन है, जबकि हम महामारी के शिकार लोग हैं। अच्छा। उसमें अंतर ये है। तो आप पहले भी आए थे, आप लोगों ने पहले भी प्रदर्शन किया तो उसका कोई नतीजा निकला? उसका कोई नतीजा भी नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसी हमारी कोई बात नहीं सुनी है उस तरह की। हाँ। सरकार ने अब तक अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है सरकार। तो कब तक इस प्रकार से सड़कों पर उतरते रहेंगे? देखो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था हाँ। और ऐसा नहीं है कि क्लियरली कोई मना कर दिया है किसी ने या कुछ ऐसा नहीं है, करने की मंशा नहीं है। एक तरीके से आलसी सरकार है, सोई हुई है, पता उन्हें भी है। ये लगाने आए
ये सब आने का प्रयास है। ये हो क्या रहा है, वही तो हो रहा है। देखेंगे ना जो माहौल है, मैं दिखा देती हूँ किस प्रकार से लोग जो है यहाँ पर अब सड़कों पर ही बैठ चुके हैं। और केवल छात्र ही नहीं, जो लड़कियां हैं यहाँ पर, महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पर उतर चुकी है अपनी आवाज को लेकर। पहले भी प्रयास कर चुके हैं सरकार से अपनी बातें मनवाने का, पर ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे जो है फेवर में कहा कि लीनियंट क्यों रखा जाए, किंतु फिर भी जो है सरकार जो है मतलब सिर्फ एक मंत्री जी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनके अंदर कोई संवेदना नहीं है युवाओं के प्रति, और जिनके कारण, क्योंकि वो मिनिस्ट्री उनकी है, डीओपीटी मिनिस्ट्री उनकी है, तो उसी प्रकार से वो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। और वरना सरकार की तरफ से जो डिपार्टमेंट, जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसमें सुशील मोदी जी जिसके अध्यक्ष थे, वो तक हमारे फेवर में आई है। जब उन्होंने, सरकार ने एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी अपॉइंट करी सिर्फ इसी चीज पे बनाने के लिए कि वो अपना व्यू दें, और वो व्यू तक अपने छात्रों के फेवर में आया है, तो सरकार क्यों नहीं हमारी बात सुन रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार तो कहती है कि हम छात्रों के हित की बात करते हैं, चाहे हम कोई भी योजना निकाले वो छात्रों के हित के लिए निकालते हैं, रोजगार देते हैं उन्हें, तो फिर क्यों सड़कों पर उतरे? सड़कों पर हम इसलिए हैं, कोविड में हर सेक्टर को रिलैक्सेशन मिला। कोविड में जब हर सेक्टर को रिलैक्सेशन मिला, तो स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन क्यों नहीं दे सकते? सुप्रीम कोर्ट ने बोला रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ने बोला रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, तो सरकार को क्या अर्ज है हमें रिलैक्सेशन देने में? हमारी डिमांड सिर्फ रिलैक्सेशन की है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की है, कंपनसेटरी अटेम्प्ट की है, दैट्स इट। और इसके बाद भी छात्रों के लिए योजनाएं निकाल देती है, फिर एज वाली बात हो जाती है कि एज नहीं रहती है छात्रों की। कब से आप प्रयास कर रही हैं? 3 साल से प्रयास कर रहे हैं, और 2 साल अटेम्प्ट ही नहीं हुए हैं, 2 साल कोई एग्जाम नहीं हुए हैं। एग्जाम हुए हैं मैडम, पर हमारा चांस फेयर नहीं था, क्योंकि कोरोना के कारण हमारी फैमिलीज पेशेंट रही, हम खुद पेशेंट रहे। ऐसे हालातों में हम तैयारी नहीं कर सकते थे, हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कंपनसेशन के रूप में चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पर देखेंगे छात्रों की मांगे जिस प्रकार से हैं, लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक बार फिर से मैं बैनर दिखा देती हूँ कि एसएससी के छात्रों हो या बैंकिंग को लेकर हो, रेलवे को हो, हर कोई अब सड़कों पर उतर चुका है। सरकार से न्याय की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और पिछले 2 दिन से जंतर मंतर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु अब तक कोई भी जो है सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल नहीं। दिस गवर्नमेंट इज वेरी इनसेंसिटिव एंड उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही। 2 दिन से हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से, 2 दिन से पहले भी आप एक बार आए थे? 2 साल से हम कर रहे हैं, लेकिन कल और आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उन्होंने कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया, ताकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में हमारे फेवर में रिपोर्ट दी है कि इन बच्चों को अटेम्प्ट दिया जाए, इन बच्चों को एज रिलैक्सेशन दिया जाए। इन्हें हम बहुत सफर किया है कोरोना की वजह से, फिर भी इस गवर्नमेंट को जगह नहीं आ रही। और जितेंद्र सिंह जो हमारे डीओपीटी मिनिस्टर है, इज वेरी इनसेंसिटिव पर्सन, ही इज नॉट लिसनिंग टू आवर डिमांड। एंड जब काली पट्टियां क्यों लगाई हुई? एज टू कंडेम जितेंद्र सिंह, हिज एरोगेंस, हिज इनसेंसिटिव एटीट्यूड टू गवर्नमेंट, आवर छात्र। यहाँ पर कितने छात्र जो होंगे वो मौजूद है? हमने देखा था, एक खबर भी ऐसी आई थी, आपसे पूछूंगी, कि जिसमें एसएससी के छात्र जो है देश के अलग अलग जगहों से पैदल चलते हुए यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक यहाँ पे सभी लोग आए हैं, तेलंगाना से, कर्नाटका से, यूपी से, बिहार से, असम से, आप देखोगे कश्मीर से, ऐसी जगह से आए हैं, गाँव से लोग यहाँ पे आए हैं कि आप केवल उस चीज़ के लिए, अपने ड्रीम्स और एस्पायरेशंस को पूरा करने के लिए, उनको बस एक वो मौका चाहिए। यहाँ पे आने के बाद वो यही डिमांड है कि हमको वो 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिए जाए। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे जब पूरा देश इन सारी चीजों से जूझ रहा था, यूपीएससी के बच्चे भी जो एस्पायरेंट्स थे वो भी इन चीजों से जूझ रहे थे। आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम सब जगह था। कश्मीर में आप बोलते हैं कि भाई कश्मीर भी इस देश का हिस्सा है, तो 500 से ज्यादा दिन वहां पे इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी आज भी बहुत सारे गाँव में जगह पे नहीं है, सही तरीके प्रॉपर नहीं आती है। किस तरीके से वो लोग प्रिपेयर करते हैं? कोविड के टाइम पे किसी के घर में मौतें हो रही है, कोई बंदा खुद इस तरीके का था जो कोविड के टाइम पे कोविड से परेशान था, उस समय पे भी सफर होते हुए भी वो पेपर देने के लिए गया है। उस समय पे बंदा अपनी किसी की फैमिली में अगर डेथ हो रही है तो उसे देखा गया, अपने अटेम्प्ट के लिए देखा गया। क्या करता? आपने उस समय पे भी बोला था कि 2 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, आपके लिए देखा जाएगा। आप सब जगह पे रिलैक्सेशन दे रहे हो, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हो यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए? आप क्यों कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स ने आपका क्या ऐसा बिगाड़ा है कि जिस वजह से आप उनकी नहीं सुन रहे हो? 2 साल से लगातार हम बात कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। आगे उम्मीद है कि अगर ऐसी सड़कों पर उतरते रहे तो सरकार जरूर सुनेगी।
हमारा काम है अपना काम करना, हम अपना काम कर रहे हैं। सड़कों पे उतरना है अगर ऐसा है तो हम वो भी करेंगे, और अभी नहीं, और हम ये आगे करते रहेंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो जब तक नहीं सुनती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और हम यही रहेंगे। चलिए, तो इसी के साथ जंतर मंतर से मैं तमाम तस्वीरें दिखा रही हूँ छात्रों की कि छात्र यहाँ पर मौजूद है। नारों की आवाज जो है वो यहाँ सरकार से छात्रों की नारों की गूंज अब जो है वो संसद तक पहुंचाने की जो मांग है इनकी, यहाँ से मैं तमाम तस्वीरें इस वक्त जंतर मंतर से दिखा रही हूँ। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।